उसके बाद जंगकुक ने उन लोगों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि वो उस जगह भी गए जहाँ पर वो लोग खड़े थे, पर उन लोगों का कहीं पर कोई भी नामो निशान नहीं था। और वो इस सोच में पड़ गए कि क्या सच में ये लॉकेट उसी इंसान की वजह से जला है। और उस रात के अंधेरे में उन्हें अपने हाथ पे कोई टैटू दिखाई तो नहीं दे रहा था, इसलिए वो वापस आते हैं और इस खटिया पर बैठकर देख रहे होते हैं अपने मोबाइल की टॉर्च से कि कहीं कोई निशान तो नहीं उभरा। और खोजते खोजते उन्हें अपने हाथ पे उभरता हुआ एक नाम दिखाई देता है जो होता है ते। और वो देखकर तो जंगकुक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इसका मतलब वो दादी माँ सच ही कह रही थी, ये सारी चीजें सच में होती हैं। और जब वो देखते हैं उस नाम को ते, तो वो सोच रहे होते हैं कि ये तो किसी लड़के का नाम लग रहा है, तो क्या मेरा सोलमेट कोई लड़का है? पर मुझे पता कैसे चलेगा कि ते गया कहाँ पर? और क्या मेरे उसके कांटेक्ट में आने पे उसके पास भी कोई टैटू आया होगा, या वो ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा? जंगकुक बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, पर अभी उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो अपनी जगह पर वापस से लेट जाते हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो सबको बता सकें कि उनके सोलमेट का नाम उभर आया है। और वो इंतजार करते करते कब सो जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो सभी लोग जग चुके थे और अपने अपने कामों में व्यस्त थे। और फिर जंगकुक को रात की सारी बातें धीरे धीरे याद आती हैं, तो वो सबके सामने थोड़ा सा तेजी से बोलते हैं कि मेरा सोलमेट वाला टैटू आ गया है। और यहाँ तक कि ये लॉकेट भी चमक रहा था रात में, जिसमें सब लोग अपने सारे काम छोड़कर उनके पास भागते हुए आते हैं वो टैटू देखने के लिए। और सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उनका टैटू फाइनली आ गया। और जब वो लोग टैटू पे लिखा हुआ नाम देखते हैं ते, तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक कुछ ज्यादा ही स्पेशल होते जा रहे थे। वो पूरी फैमिली में ऐसे थे जिनके हाथ पे पहली बार किसी लड़के का सोलमेट वाला नाम था, वरना हमेशा अपोजिट जेंडर के ही नाम होते हैं, जैसे उनके पिता के ऊपर जंगकुक की माँ का नाम, और ऐसे ही सबके साथ। और इसके बाद वो लोग फिर से उन्हीं दादी माँ के पास जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। और फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद दादी माँ जंगकुक से बोलती हैं, मैंने कहा था ना ये जरूर होगा और तुम्हारे सोलमेट का नाम तुम्हारे हाथों पर जल्दी ही आएगा। जिस पे जंगकुक बोलते हैं, मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे इन चीजों पर कभी भी भरोसा नहीं था, पर अब जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है तो मैं इसे नकार भी तो नहीं सकता हूँ। और इसके बाद दादी माँ पूछती हैं कि क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान से लग रहे हो। जिस पे जंगकुक के पिता बताते हैं कि जंगकुक के हाथों पर उसके सोलमेट का नाम तो आ गया और यहाँ तक कि वो लॉकेट भी चमक रहा है, लेकिन उसका नाम ते है और ते तो एक लड़के का नाम होता है ना। तो क्या ऐसा सच में है कि जंगकुक का सोलमेट कोई लड़का है? जिस पे दादी माँ जंगकुक के हाथ देखती हैं और उस पे लिखा हुआ उनका नाम ते देखती हैं। और फिर उसके बाद वो वापस से कुछ देर ध्यान में लीन हो जाती है और उसके बाद जब वो आंखें खोलती हैं तो उन लोगों को बताती हैं कि यही तो बात है, इसीलिए तो इन लोग का प्यार हमेशा से अधूरा रह जाता है क्योंकि ये दोनों हर जन्म में लड़के होते हैं और इसीलिए पिछले जन्मों में ये दोनों मिल नहीं पाए थे और इधर उधर भटक रहे हैं एक दूसरे के साथ होने के लिए। और हाँ, वो ते ही रहेगा जो इनका सोलमेट होगा और ये इन दोनों के भाग्य में लिखा है कि यही दोनों साथ होंगे। इन दोनों के अलावा एक दूसरे के साथ कोई और हो ही नहीं सकता है। पर ये इन दोनों के हाथ में है कि क्या इन लोग की कहानी हर जन्म जैसी ही होगी जिसमें ये दोनों हमेशा बिछड़ जाते हैं मौत के कारण, या फिर इस जन्म में ये दोनों कुछ नया लिखेंगे। जिस पे जंकुक भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कितनी पुरानी लव स्टोरी लग रही है, पर ये मेरी लव स्टोरी है। उसके बाद वो दादी माँ से बोलते हैं कि आपने तो कहा था कि जब मैं उससे मिलूंगा तो मुझे अपना पिछला जन्म याद आ जाएगा, पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। जिस पे दादी माँ उनसे बोलती हैं कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी थी?
तो जंकुक बोलते हैं नहीं, काफी ज्यादा अंधेरा था तो मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी थी। और दूसरी बात, जैसे ही उसके पास मैं गया था मेरा लॉकेट इतनी तेजी से चमकने लगा था कि मेरा ध्यान पूरी तरह से लॉकेट के ऊपर आ गया था। और उसके बाद जब मैंने ऊपर देखा तो वहां पर ते नहीं था। तो दादी माँ बताती हैं कि इसीलिए तुम्हें अभी कुछ भी याद नहीं आया है। जब तक तुम उस इंसान को देखोगे नहीं तुम्हें पिछला जन्म नहीं याद आएगा। और उसके बाद जंकुक के माता पिता उनको धन्यवाद देते हैं और वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद जंकुक अपने माता पिता को बोलकर नदी के किनारे चले जाते हैं, ऐसे ही घूमने के लिए। और वो नदी में पैर डालकर बैठे होते हैं जब उन्हें दूर एक इंसान दिखाई देता है। और उसे देखते ही उनका लॉकेट और भी ज्यादा जोरों से चमकने लगता है, जिससे जंकुक को समझ में आ जाता है कि ये ते हैं। और वो नदी के किनारे से उनकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जब जंकुक को लग रहा था कि वो उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि ते भी आगे की तरफ चलते जा रहे थे, तो जंकुक ने ते का नाम बुलाना शुरू कर दिया। और वो इतनी तेजी से उन्हें बुला रहे थे कि वहां के आसपास के लोग भी उन लोगों को ही देख रहे थे। और अपना नाम बुलाते हुए सुनकर ते भी रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लड़का उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। और जंकुक ते के पास पहुंचकर बहुत ही ज्यादा हांफ रहे होते हैं। तो ते बोलते हैं कि कहिए आपको मुझसे क्या काम है। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि तुम्हारा नाम ते है। तो ते हंसते हुए बोलते हैं कि इतनी देर से तुम मेरा नाम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो और मुझसे आकर ये पूछ रहे हो कि मेरा नाम ते है या नहीं। तुम काफी अलग हो। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि नहीं, मुझे बस कंफर्म करना है, तुम्हारा नाम ते ही है ना। जिस पे ते बोलते हैं कि हाँ, मेरा नाम तेयोंग है लेकिन लोग मुझे प्यार से ते बुलाते हैं। और क्या मैं अब जान सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों रोका है। और उधर जंकुक जैसे ही तेयोंग की आंखों में देखते हैं उन्हें अपने पिछले जन्म की धुंधली सी झलक आना शुरू हो जाती है। और वो सारी झलक एक साथ इतनी तेजी से आ रही होती है कि जंकुक का सर घूम जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिस पे तेयोंग उन्हें दौड़कर पकड़ लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया। उन्हें जंकुक का घर भी नहीं पता था तो तेयोंग ने जंकुक को अपने घर ले गए। अपने घर ले जाकर तेयोंग काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि जंकुक जग जाए, पर वो उठ भी नहीं रहे थे। पानी मारने पे भी जंकुक की आंखें नहीं खुलती हैं। तो तेयोंग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और अपने आसपास से ही एक डॉक्टर को लेकर आते हैं। तो वो डॉक्टर भी जंकुक को चेक कर कर बोलते हैं कि ये तो पूरी तरीके से ठीक है तो ये उठ क्यों नहीं रहा है। वो भी उन्हें काफी ज्यादा पानी के छींटे मारते हैं पर जंकुक जग नहीं रहे होते हैं। जिस पे वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर अगले 2-3 घंटे में ये जगह नहीं तो इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और वो तेयोंग को ये भी कहते हैं कि इन 2-3 घंटों में तुम्हें इसे लगातार उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस पे तेयोंग बोलते हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बस जग जाए। और उधर जंकुक को अपना पिछला जन्म याद आ रहा होता है कि किस तरह जंकुक वहाँ के राजकुमार हुआ करते थे और तेयोंग सिर्फ एक मामूली से सेनापति थे। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना चाहते थे। पर राजा को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। सबसे पहली बात तो तेयोंग सेनापति और दूसरा कि वो लड़के थे। और इसी के चलते जब तेयोंग और जंकुक महल से भाग गए तो राजा ने उन्हें ढूंढवा कर उन दोनों को मृत्यु दंड दिया और पूरी प्रजा के सामने उन दोनों को फांसी पर लटका दिया ताकि और कोई ऐसा करने की जरूरत भी ना करे। जंकुक को अपने सारे अच्छे बुरे पल याद आ रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो तेयोंग जब ये देखते हैं तो वो उनकी आंखों से आंसू पोंछ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये देख क्या रहा है। और उसके बाद जैसे ही सारे जन्मों की कहानी पूरी होती है जंकुक की आंखें धीरे धीरे अपने आप ही खुल जाती हैं। और जब वो अपने सामने तेयोंग को देखते हैं तो उन्हें ये भूल जाता है कि वो अब दूसरे जन्म में है। वो बस तेयोंग को बहुत ही जोर से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने सपना देखा कि तुम मर गए हो,
पर वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। तुम तो मेरे सामने हो, मेरे पास। तो जिस पे तियोंग बोलते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता, और हम कब एक साथ रहे? और ये सुनने के बाद जंगकुक को याद आता है कि ये दूसरा जन्म है, और वो तियोंग को छोड़ते हैं। लेकिन वो एकटक तियोंग की तरफ देख रहे थे और अपने पुराने जन्मों की यादों को याद कर रहे थे। किस तरह वो लोग हमेशा एक साथ हुआ करते थे, किस तरह वो आगे भी साथ रहना चाहते थे, पर मौत ने उन्हें अलग कर दिया।